करता है कि जो कुछ भी पाकिस्तान ने आज टेस्ट किया है, जो भी मिसाइल टेस्ट किया है, उसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा है कि यूएस को अपना एक डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट जो है वो इसकी मॉनिटरिंग के लिए लेके आना पड़ गया। इट मीन्स यहाँ पर कुछ बहुत ही सीरियस चल रहा है जिसका ना तो यूएस को आइडिया है और वो पोटेंशियली यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड जितनी हो सकती है इंटेलिजेंस उसको कलेक्ट किया जाए। तो हेलो भाई, मैं हूं तस्कीर, मैं हूं नोमान और हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान ने भाई कोई मिसाइल टेस्ट कर लिया है, वो भी हाइपरसोनिक, पॉसिबल हाइपरसोनिक टेस्ट भाई। पाकिस्तान स्टनिंग मिसाइल ट्रेल कैप्चर्ड। भाई देखते हैं क्या चल रहा है, क्योंकि टेंशन कुछ बॉर्डर पर बढ़ रही थी और उसके बाद ये टेस्ट क्या मैसेज देता है, देखते हैं इस वीडियो के अंदर। सो स्टार्ट नाउ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज सुबह ही पाकिस्तान की तरफ से एक ब्रांड न्यू मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया गया है जिसका नो टाइम जो है वो ऑलरेडी कुछ दिनों पहले हमने देखा था, जिसमें मल्टीपल एयर रूट्स को अक्रॉस पाकिस्तान जो है उनको बंद कर दिया गया था और इवन कल ही इस नो टाइम को अमेंड करके इसका जो एरिया है उसको और ज़्यादा इंक्रीज किया गया था। तो आज की क्योंकि डेट थी मिसाइल टेस्ट की, तो आज सुबह ही पाकिस्तान के जो मल्टीपल एरियाज है, रूरल हों चाहे सेंट्रल हों, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग किस्म के विजुअल्स आना शुरू हो गए। ये इस टाइम के ऊपर आप विजुअल्स अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। आसमान में डिफरेंट कॉन्ट्रेल्स आपको नजर आ रहे हैं और ये एग्जैक्टली फजर के टाइम पर स्पॉट हुए। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि पहले भी पाकिस्तान काफी ओकेजन्स के ऊपर कर चुका है, लेकिन उन टेस्ट के दौरान कभी भी ऐसे विजुअल्स हमें देखने को नहीं मिले जो कि आज सुबह के टेस्ट के दौरान देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस चीज को पूरे तरीके से इंडिकेट करता है कि जो हमने आज मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया है उसकी कैटेगरी और उस मिसाइल की जो टाइप है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये बिल्कुल ही यहाँ पर एक नई कैटेगरी का मिसाइल टेस्ट किया गया है और इस चीज के भी काफी ज्यादा अच्छे चांसेस है कि हो सकता है कि ये एक HGV टेस्ट हो, यानी कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट भी यहाँ पर हो सकता है। बिकॉज ऐसे कॉन्ट्रेल्स का स्पॉट होना ये चीज इस चीज को भी इंडिकेट करते हैं कि जो मिसाइल यहाँ पर टेस्ट किया गया है वो एक एक्सट्रीम हाई स्पीड के ऊपर फ्लाई कर रहा था। एल्टीट्यूड का डिफरेंस यहाँ पर एग्जिस्ट करता है हमने बाकी प्रीवियसली जितने भी मिसाइल्स को टेस्ट किया है उनसे। तो ओवरऑल कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि इस चीज के पूरे चांसेस है ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट हो सकता है या फिर हाइपरसोनिक जो ग्लाइड व्हीकल है उसको पाकिस्तान ने पहली दफा टेस्ट किया है। कुछ लोग यहाँ पर इस चीज को भी इंडिकेट कर रहे थे कि ये हो सकता है कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हो, लेकिन इस चीज के बहुत कम चांसेस हैं बिकॉज एक ICBM टेस्ट के लिए आपको नो टाइम जो है वो एक बहुत बड़े स्केल का चाहिए और नो टाइम भी यहाँ पर प्रॉपर चाहिए जहाँ पर पूरी आपकी जो एयर स्पेस है वो क्लोज्ड हो। बहरहाल जो भी है एक चीज कंफर्म है कि यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के अच्छे चांसेस हैं। ज्यादातर जो सेमी ऑफिशियल अकाउंट्स हैं या फिर ओसेंट अकाउंट्स हैं वो भी इसी चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं। बाकी अगर ओवरऑल इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इससे पहले भी हाइपरसोनिक्स और पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड बहुत पहले ये चीज कह चुके हैं कि अब क्योंकि हमने एक स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स कमांड को एस्टेब्लिश कर दिया है तो उसके अंदर बाकी वेपन सिस्टम्स के साथ साथ जो हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स हैं उनकी भी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है। और अब फाइनली इस रॉकेट फोर्स के एस्टेब्लिश होने के बाद डेडिकेटेड हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी हमारी इन्वेंट्री के अंदर इंडक्ट किया जाएगा और उसी के ऊपर पिछले कई सालों से काम चल रहा है। इस चीज को हमने रिपोर्ट किया था अगस्त के महीने में जब पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली रॉकेट फोर्स की अनाउंसमेंट की गई थी। भाई और बहनों, आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूं। एंड आज अगर आप देखें तो ये जो पर्टिकुलर मिसाइल टेस्ट है ये इसी जजमेंट से अलाइन करता है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ एक रॉकेट फोर्स एस्टेब्लिश की है बल्कि बाकी रॉकेट फोर्सेस की तरह जिस तरह से चाइना की है और ईरान की है, पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स है इसमें भी एसेंशियली हाइपरसोनिक मिसाइल्स की कैपेबिलिटी ऐड की जा रही है। और एसेंशियली इसी तरह से जब आप एक वर्ल्ड क्लास एयरफोर्स की कैपेबिलिटी के साथ जो कि एक लंबे अरसे के लिए एयर सुपीरियोरिटी को रिटेन कर सकती है, उसके साथ जब आप एक हाइपरसोनिक कैपेबल रॉकेट फोर्स को मिलाते हैं तो बगैर किसी थ्रेट के इंप्यूनिटी के साथ ये रॉकेट फोर्स जो है वो एनिमी टेरिटरी के अंदर एक लार्ज स्केल स्ट्राइक्स को कंडक्ट कर सकती है और उनको डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकती है। तो पाकिस्तान की इस रॉकेट फोर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था वो हाइपरसोनिक मिसाइल था या फिर एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल थी, जो कि अब ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर भी पैरेलल में काम चल रहा है और आज का ये जो सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है ये हमारी इसी कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करेगा। नाउ जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से ये एक इंपॉर्टेंट मिसाइल टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया तो अरेबियन सी के अंदर इंटरेस्टिंगली यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट मौजूद था जिसे RC-135S कोबरा बॉल के नाम से जाना जाता है। ये यूएस एयरफोर्स के आर्सेनल के अंदर ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसको बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइल्स का जो टेलीमेट्री डेटा होता है ये एयरक्राफ्ट उनको सक्सेसफुली लॉन्ग रेंज से कैप्चर करके मॉनिटर कर सकता है और एक बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट है। तो ये एयरक्राफ्ट सुबह तकरीबन 4:30 से 5 के दरमियान अरेबियन सी के ऊपर ऑपरेट कर रहा था एट द सेम टाइम जब पाकिस्तान अपना मिसाइल टेस्ट
कंडक्ट कर रहा था। कतर की अल उदैद एयरबेस जहां पर यूएस मिलिट्री की एक हैवी प्रेजेंस मौजूद है, उस एयरबेस से इस एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया और अरेबियन सी के ऊपर आकर इसने पाकिस्तान का जो मिसाइल टेस्ट है उसको मॉनिटर किया इंटरनेशनल वाटर्स में, इंटरनेशनल एयर स्पेस में रहकर, जो कि अगेन एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है और इस चीज को हाईलाइट करता है कि जो कुछ भी पाकिस्तान ने आज टेस्ट किया है, जो भी मिसाइल टेस्ट किया है, उसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा है कि यूएस को अपना एक डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट जो है वो इसकी मॉनिटरिंग के लिए लेके आना पड़ गया। इट मींस यहाँ पर कुछ बहुत ही सीरियस चल रहा है जिसका ना तो यूएस को आइडिया है और वो पोटेंशियली यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड जितनी हो सकती है इंटेलिजेंस उसको कलेक्ट किया जाए। तो ओवरऑल ये कुछ इवेंट्स हैं जो कि पिछले कुछ घंटों के दौरान अकर हुए हैं एंड इनमें से हमारा जो मेन फोकस है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान का हमारा अपना मिसाइल टेस्ट है, लेकिन उससे रिलेटेड अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन यहाँ पर हमारे पास नहीं आई। ऑफिशियली पाकिस्तान की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया, तो उस ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम यहाँ पर कोई गलत अजम्पशन ना लगा बैठे। एंड उम्मीद इसी की है कि जिस तरह के ट्रेवलिंग टाइम्स चल रहे हैं, इंडिया जो है वो सरकी के एरिया में एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाला है, तो होपफुली यहाँ पर आकर एक बड़े लेवल के ऊपर प्रेस रिलीज को इशू किया जाएगा एंड हमें फिर इसी मिसाइल टेस्ट से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आई होप तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें, उसको डिस्कस करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो एक मिसाइल टेस्ट कर लिया गया है सीक्रेटली भाई, जिसके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इस वीडियो के अंदर जो भी डिटेल्स थी उसके ज़रिए कह सकते हैं कि भाई एक हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में ये बता रहे थे जितनी भी मिसाइल टेस्ट हुई हैं अभी तक उसमें जो पीछे की ट्रेल जो होती है वो ऐसी कभी नहीं बनी जैसी इस मिसाइल के टेस्ट में बनी है। तो आप सोच सकते हो ये कितनी एडवांस लेवल की होगी या कितने अलग लेवल की होगी, क्योंकि जो पहले हुआ ही नहीं वो आसमान में दिखाई दिया है। कुछ रेनबो टाइप की रंगीन सी जो ट्रेल होती है पीछे छोड़ते हुए जाते हैं ना धुआं, मिसाइल्स वगैरह, ऐसा लग रहा था बनाया है कुछ। हाँ तो वो अलग दिख रहा था भाई घूमता हुआ, पता नहीं किस तरीके से घूमा हुआ है या लंबा गया होगा, तो वो ट्रेल छोड़कर गया है, मिसाइल टेस्ट किया है। और पाकिस्तान का एयर स्पेस की बात करें तो वो भी बंद है अभी कुछ दिन से, क्योंकि अभी एक खबर सुनी थी कि भाई टेंशन बढ़ रही है बॉर्डर के करीब, तो वो वैसे तो दूसरी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए पहले से ही बंद था, लेकिन अब एयर स्पेस बंद करने की खबर अभी भी आई थी, क्योंकि अभी ये टेस्ट वगैरह हो सकता है, टेस्ट के लिए बंद किया हो पाकिस्तान ने। और ये मिसाइल टेस्ट हो सकता है एक और उस तरीके का मैसेज भी हो कि भाई के हमारे पास ऐसी एडवांस लेवल की चीज़ें भी हैं, पाकिस्तान ये चाहता हो शायद दिखाने के लिए, हाँ इंटरनेशनली। तो अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट इसका नहीं हुआ है, ना कोई खबर है, लेकिन अमेरिका भी इसकी जांच पड़ताल कर रहा है अपने प्लेन्स वगैरह लगा करके, भाई यही चल क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो सीक्रेटली काफ़ी चीज़ें चल रही हैं जो कि आप शॉप में है भाई, हो क्या रहा है। तो भाई खतरनाक हो सकता है, मतलब कई लोग इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इंटरनली अपने सीक्रेटली, क्योंकि ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन लोगों ने देखा है, कुछ पिक्चर्स आई हैं, तो उसके ज़रिए कह सकते हैं कि भाई कुछ तो टेस्ट हुआ है तगड़ा, जिसको हाइपरसोनिक भी कह सकते हैं, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल की बात अभी चल रही थी और DF-17 का भी जिक्र काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो भाई ये जंग का माहौल क्या बनने वाला है, ऐसा देखकर लग रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है अपनी अपनी पावर शो करने का तरीका भी हो ये कि भाई हमारे पास ऐसा ऐसा है, तो हो सकता है जंग थम भी जाए। लेकिन आप लोग क्या कहना चाहोगे इस सारे सीन के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को, बाय बाय, टेक केयर।